हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 24 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 24 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कॉप 31 जो है जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा। तो ये तुर्की करेगा। 5 शावकों को जन्म देने वाले भारत की पहली देसी चीता बन गई है कौन? इसका नाम है मुखी। भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? मत्स्य 6000। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल बैचलेट को। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। नीतीश कुमार हाल ही में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये 10वीं बार किए गए हैं। हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान किसे दिया गया? एचडीएफसी बैंक को। किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा किसे? लियोनार्डो डिकैप्रियो को। भारत की पहली देसी क्रिस पीआर बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? बिरसा 101। ये बिरसा मुंडा के नाम पे इसको रखा गया है। नामीबिया देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये जिम्बाब्वे करेगा, यानी नामीबिया और जिम्बाब्वे इसको आयोजन करेगा इसका। हम लोग कल इस टोटल प्रश्न को कल के क्लास में डिस्कशन किए थे। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। किस एरो शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई? तो आंसर इसका हो जाएगा दुबई एरो शो। क्या? दुबई एरो शो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई एरो शो में इंटरनेशनल विमानों का जो प्रदर्शन किया जा रहा था नवंबर के महीने में, यहाँ की दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां एयरलाइंस, ये जो है आपका एयरलाइंस, एयर फोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान और हेलीकॉप्टर हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को दर्शाती है, जहां पर तेजस विमान ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें जो पायलट सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। किससे? तेजस से। ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई और साथ में क्योंकि ये विमान ही क्रैश कर गया था, इनका डेथ होने का जो रीजन था, ये विमान जो था यही क्रैश कर गया था। ये विमान क्रैश कर गया था, सॉरी सॉरी, ये विमान क्रैश कर गया था जिस कारण इनका डेथ हो गया था। ठीक है, अब इस एरोस्पेस में होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि भारत अपना प्रदर्शन कर रहा था तेजस के साथ, वैसे ही अन्य कंट्रीज जो है अपने अपने वहां के जो फेमस विमान है या जो उनकी खासियत है उन्हें लेकर के प्रदर्शन करती है। अब ये प्रदर्शन किया क्यों जाता है? प्रश्न ये आता है कि ये प्रदर्शन किया क्यों जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये विमान है। ठीक है, और ये इसके खासियत है, अपने अपने विमान की खासियत बताते हैं कि आस पड़ोस के जो भी देश हो या विश्व में जो भी देश हो इसे खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। एक तरह से रक्षा प्रदर्शनी है, आप कह सकते हैं इसको। तो दुबई एरो स्पेस में यह चल रहा था जहां पर यह घटना देखने को मिली है। ठीक है, तो तेजस, तेजस क्या है और इसे क्यों भारत बेहद खास बताता है तेजस को? ठीक, तो तेजस जो है 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ठीक है, जिसे आक्रामक हवाई सहायता, निकट युद्ध और जमीनी हमले के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अभी हाल ही में मेक्सिको की जो फातिमा बोस है, कौन? फातिमा बोस फर्नांडेज। ठीक है, इन्होंने 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है।
मिस यूनिवर्स में दूसरा स्थान थाईलैंड के प्रवनीर सिंह ने हासिल की है। भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 तक तो पहुंची थी, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई। अवार्ड समारोह कहां किया गया? थाईलैंड में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करें तो विक्टोरिया केजर थेलविग, ये जो है मिस यूनिवर्स खिताब 2024 में डेनमार्क की है। कहां की? डेनमार्क की। मिस यूनिवर्स का खिताब 2024 में ये जीती थी। ठीक है। और ओपल सुजाता, ये जो है इनका नाम आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है। क्या? मिस वर्ल्ड 2025 का ये खिताब अपने नाम की है। कौन? ओपल सुजाता। यहां पर भारत का प्रदर्शन हम मिस यूनिवर्स में यदि देखें तो 1994 में 1994 में सुष्मिता सेन को सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है, जो दूसरी बार दूसरी मिस यूनिवर्स बनी भारत की, लारा दत्ता, इनको 2000 में मिला। और जो तीसरी मिस यूनिवर्स बनी हरनाज संधू, इन्हें 2021 में मिला। अगर मिस वर्ल्ड की हम यहां से बात कर ले तो 1966 रीता फाड़िया भारत की पहली मिस वर्ल्ड। भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड 1994 में ऐश्वर्या राय, तीसरी डायना हेडन 1997 में, फिर युक्ता मुखी चौथी हुई 1999 में, 2000 में प्रियंका चोपड़ा को मिला और 2017 में मानुषी छिल्लर को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें कि किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता भूकंप नवंबर 2025 में आया, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक के अनुसार भूकंप का केंद्र जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से नरसिंगडी शहर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है। और 21 नवंबर 2025 को 5.7 रिक्टर का स्केल इसमें दर्ज किया गया। भारत के कौन कौन से क्षेत्र इसमें प्रभावित हुए, ये आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपका भारत को देश मिल गया, राज्य मिल गया कोलकाता। पश्चिम के अन्य हिस्सों में कोलकाता और पश्चिम के जो अन्य हिस्सा है उसमें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं भारत में। और झटके नहीं बल्कि तेज झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है। अगर यहां से बांग्लादेश की हम बात करें तो राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है। यहाँ की जो पूर्व पीएम थी शेख हसीना, इन्हें अभी हाल ही में मृत्यु का सजा सुनाया गया है। ठीक है। सिर्फ फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक। ये आप देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है। ये 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, ये पाकिस्तान से 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें ये पाकिस्तान से कटकर अलग हुआ है। ये पहले बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और उसी समय जब 1971 का युद्ध हुआ उस समय इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम देख लेते हैं। इसका आधिकारिक नाम जो है बांग्लादेश का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग जो है बंगाली भाषा बोलते हैं, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यहाँ का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। और सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा जो है भारत में और 60% हिस्सा जो है आपको बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच जो है दुनिया का सबसे बड़ा बीच है। अगर यहां से करंट अफेयर कुछ रिलेट करें तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आधिकारिक रूप से ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी।
अप्रैल 25 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल रूप से अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश जो है 54वें क्रम का यानी 54 क्रम का देश बन गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो थी उसको रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चुना गया किसको? रोजर फेडरर को। ठीक है, महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को पात्रता के पहले ही साल में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये जो कहां से बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगर हम यहां से नोवाक जोकोविच की बात कर ले तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सेरेना विलियम्स जो है, सेरेना विलियम्स ये यूएसए से बिलोंग करती हैं और राफेल नडाल जो हो जाएंगे स्पेन से बिलोंग करते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखें कि भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो ये बन गई है सरयू वेलपुला। कौन है? सरयू वेलपुला। इन्होंने फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की जो 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये खिताब अपने नाम कर ली है। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज का खिताब है। ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है किस क्षेत्र में मिलता है? ये शतरंज के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं। जैसे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और अभी तक देश में 91 कितना 91 ग्रैंड मास्टर हुए हैं। और 91वें क्रम का जो ग्रैंड मास्टर है ये कौन है? रिसेंटली बने हैं, तमिलनाडु से वे बिलोंग करते हैं। और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं। आप बताइएगा कि 91 क्रम का जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है फीडे, क्या नाम है उसका? फीडे। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1924। हेडक्वार्टर लॉजेंस स्विट्जरलैंड, तथा इसके जो हेड हो जाएंगे कौन है? अकाडी डोकोविच। अकाडी डोकोविच। ठीक है, यदि आप रिलेट करेंगे तो अभी फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जो है ये गोवा में होने जा रहा है। ठीक है, और ये फीडे कप का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद रख दिया गया है। ये फीडे जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? विश्वनाथन आनंद। ये भी आप एडिशनल तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग कि किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो संदीप प्रधान है, संदीप प्रधान जो है ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। 1990 बैच के आईआरएस ऑफिसर है ये। 1990 बैच के ये आईआरएस ऑफिसर हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का है। कितने का है? 3 वर्षों का। यहां से सेबी के बारे में देखें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1988। कानूनी दर्जा इसको मिला 1992 में। इसकी स्थापना हुई 1988 और इसको पूर्ण रूप से कानूनी दर्जा कब मिला? 1992 में। और मुख्यालय इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। यहां से हाल में कुछ नियुक्ति को हम देखें। नीतीश कुमार भारत की 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी जो है
ये आपको अनीस दयाल बनेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष गौरव बनर्जी हैं। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। रॉ के प्रमुख हो गए पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन हो गए सीएस शेट्टी। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। नए वित्त सचिव अजय सेठ। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो है निधि तिवारी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख जो है तपन कुमार डेका। और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। ठीक है। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया है? तो ये हो जाएगा यूएई। कौन? यूएई ये अपना स्थान प्राप्त किया है। यूएई इस मामले में अब केवल यूएसए और यूरोपीय यूनियन यानी यूएसए और यूरोपीय यूनियन जो है इसको इससे आगे है। किससे? यूएई से। ठीक है। और ये तीसरे नंबर पे यूएई हो गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है। ठीक है। यहां से हम यूएई के बारे में कुछ देखें। राजधानी अबू धाबी। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 17वें क्रम के मेंस एशिया क्रिकेट कप जो है यूएई में हुआ। दुनिया का पहला एआई सेफ रेस्टोरेंट दुबई में, उसका नाम क्या है? वो हूँ। मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया यूएई और जीता है न्यूजीलैंड। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में। ये वुमेन्स का है। ये जो T20 वर्ल्ड कप जो है वुमेन्स का है। ठीक। आईआईटी दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। किस स्थान पर भारतीय डाक ने जेन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंटली खोला गया। इसको कहां पे? तो आईआईटी दिल्ली में। कहा? आईआईटी दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यह आधुनिक और युवाओं के अनुकूल भारतीय डाक ने यह आधुनिक और युवाओं के अनुकूल डाकघर छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें वाईफाई और क्यूआर आधारित पार्सल बुकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल किए गए हैं। यहां से हम कुछ आईआईटी के बारे में बात कर लें। आईआईटी के कुछ करंट अफेयर हम रिलेट करें तो आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप जो है उसका नाम क्या है? तुतोज लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की के एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी लिपि में परिवर्तित किया। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास जो है भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस
लॉन्च किया है। NIRF 2025 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है और ये ट्रैक IIT मद्रास के कैंपस में बना है। इसकी लंबाई 410 मीटर है। IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त थक्के बनने से रोकने के लिए एक नया नैनोजाइम विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक एक वेब ऐप विकसित किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 9 को अगर हम देखें कि किस टीम ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ठीक है, नेपाल को हराकर ये श्रीलंका की किसको हराकर जीता है, ये नेपाल को हराकर जीता है। और ये हुआ कहां है, श्रीलंका के कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो में इसको खेला गया है। ठीक है, हालांकि इस साल ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 भी भारत ही जीता है। ICC का जो 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये भी भारत ही जीता है। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब जो है अपने नाम किया था। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। कौन किया है, भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं बैठक जो है, सातवीं बैठक ये 20 नवंबर 2025 को, कब, 20 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में शुरू हुई। भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं NSA अजीत डोभाल जी इसको रिप्रेजेंट किए, और इसमें अन्य कंट्रीज के NSA पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि मालदीव के हो गए, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश के NSA इसमें शामिल थे। हमने डिस्कस किया था कि भारत जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मेजबानी नेक्स्ट ईयर करने जा रहा है। ठीक है, और इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है उसका भी जो होस्ट करेगा उसको भी भारत ही होस्ट करेगा नेक्स्ट ईयर। कल के क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछे थे कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, यानी डिफेंस थिएटर में जो रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी, तो 120 बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पे हम चले तो इसको हम ये भी प्रश्न हमने आपसे कल पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव कहां, नागालैंड में। आज का आपका प्रश्न है कि किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 2 है कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बन गया है। इसका राइट आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों, भाई बंधुओं को भी इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। जय हिंद, मिलते हैं कल के क्लास में।